सर्वाइकल पेन सीरीज के आज की इस वीडियो में हम नेक पेन के अलग अलग कारणों पर चर्चा करेंगे, यानी कि गर्दन के दर्द के पीछे क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल, एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो, खास तौर से मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, यानी कि ज्वाइंट, मसल्स या बोन से रिलेटेड जो आपको पेन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या रूट कॉज है इसके पीछे, ये जानना बहुत ही जरूरी है। आपको जो पेन हो रहा है, जिस प्रॉब्लम से आप परेशान हैं, तो उसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है, किन वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है, जब ये आप जान लेंगे तो आप इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट उनके कारणों में छुपा रहता है। सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन के दर्द की अगर हम बात करें तो इसके पीछे भी बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि गर्दन के दर्द के पीछे क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं। सर्वाइकल पेन के कारणों में पोस्चर को मैं सबसे ऊपर रखूंगा। ये वो कारण है जो यंग जनरेशन के लोगों में भी गर्दन के दर्द को इनवाइट करता है। गर्दन को गलत पोस्चर में रखना या गर्दन को बहुत ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रखना, ये दोनों ही बातें गर्दन में दर्द और अकड़न पैदा करती हैं। बुजुर्ग लोगों में यानी कि ओल्ड एज पीपल में गर्दन के दर्द का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि आर्थराइटिस चेंजेस। एक एज के बाद, लगभग 50, 55 या 60 साल की उम्र के बाद, हमारी बोन के अंदर, खासतौर से बोन का जो सिरा होता है, जो कार्टिलेज होता है, जो ज्वाइंट से जाकर मिलता है, उनके अंदर टूटने, फूटने और घिसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसी को डीजेनरेटिव प्रोसेस बोलते हैं। इसी को हम वियरिंग एंड टियरिंग बोलते हैं। अगर हम गर्दन यानी कि सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो आप फोटो में देख सकते हैं कि जब यह प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो बोन के सिरे यानी कार्टिलेज और इनके बीच की डिस्क घिसने और टूटने फूटने लग जाती हैं, जिससे ज्वाइंट स्पेस कम हो जाता है और बोन आसपास आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से डिस्क के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। ये सारी बातें सर्वाइकल पेन पैदा करने लगती हैं। सर्वाइकल पेन के पीछे, खास तौर से यंग जनरेशन में जो सर्वाइकल पेन होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करना एक बहुत ही बड़ा कारक होता है। जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपकी गर्दन और गर्दन के आसपास के स्ट्रक्चर्स के साथ दो गलत बातें होती हैं। नंबर एक, आपकी गर्दन फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में रहती है, जो कि एक गलत पोस्चर माना जाता है। एक सर्वे के अनुसार आप जितना ज़्यादा अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका कर रखेंगे, उतना ज़्यादा स्ट्रेस और लोड आपकी गर्दन और गर्दन के स्ट्रक्चर्स, खास तौर से मसल्स के ऊपर पड़ने लगता है, जो धीरे धीरे गर्दन में पेन और अकड़न पैदा कर देता है। और दूसरी बात, जब आप फोन इस तरह से यूज करते हैं तो आपके कंधे भी आगे की तरफ ड्रूप पोस्चर में आ जाते हैं, जो कि एक गलत पोस्चर माना जाता है। जब एक साथ आप दो अलग अलग पोस्चर में रहते हैं तो आपकी गर्दन और आपके कंधे और गर्दन के बीच के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, खास तौर से मसल्स, उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, एक्स्ट्रा लोड और स्ट्रेस पड़ने लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा कारण होता है बाद में चलकर दर्द और अकड़न का। आप जिस भी काम या प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, आपके काम करने का तरीका, यानी कि आप अपनी बॉडी को किस तरह से रख के काम करते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है आपकी गर्दन और गर्दन के आसपास के स्ट्रक्चर्स की अच्छी हेल्थ के लिए। इस कॉलम में सबसे पहले मैं कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करने वालों की बात करूंगा। ज़्यादातर लोग जब कंप्यूटर पे आप काम करते हैं तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन या उसका जो कीबोर्ड होता है, उसमें आप इस तरह से घुस जाते हैं, यानी कि देखिए आपका जो नेक है वो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में आ जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप नेक को अगर फॉरवर्ड बेंडिंग यानी कि आगे की तरफ झुका कर काम करेंगे ज़्यादा देर तक, तो गर्दन में दर्द होना ही होना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम, जैसे कि सिलाई कढ़ाई का काम, घड़ी साज का काम, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, खास तौर से मोबाइल रिपेयरिंग का काम, इन सारे कामों में या इसके अलावा और भी ऐसे कुछ कामों में हम अपनी गर्दन को इन कामों में झुका के एकदम काम करते हैं बहुत ज़्यादा देर तक। जब ऐसे ही इसी पोजीशन में रहते हैं तो धीरे धीरे गर्दन के स्ट्रक्चर्स में अकड़न और दर्द पैदा हो जाती है। आपके सोने का तरीका भी आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए, खास तौर से स्पाइन से रिलेटेड, और इसमें भी खास तौर से आपकी गर्दन की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा कारक होता है। अगर आप ऊंचा तकिया लगाकर सोते हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें भी हमारी गर्दन फॉरवर्ड बेंड हो जाती है, जो कि एक गलत पोस्चर है, मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको करवट यानी कि साइड लाइंग पोजीशन में सोने की आदत है और आप पतला तकिया लगाते हैं तो आप फोटो में देख सकते हैं, इसमें आपकी गर्दन नीचे की तरफ झुक जाती है बहुत ज़्यादा देर तक। इस गलत पोस्चर में गर्दन के रहने की वजह से हमें गर्दन में अकड़न और दर्द होने लगती है। इसके अलावा
इस पोजीशन में यानी कि पतला तकिया लगाने की वजह से हमारे कंधे के ऊपर हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगता है और ये एक रीज़न होता है कंधे और कंधे के आसपास में पेन होने का। कान के नीचे इस तरह से हाथ रख के सोना बेशक थोड़ी देर के लिए आपको ये रिलैक्स फील कराएगा, लेकिन ये पोजीशन आपकी शोल्डर और आसपास के स्ट्रक्चर्स के लिए अच्छी पोजीशन नहीं है। स्टीयरिंग से बहुत ज़्यादा पीछे होकर ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसमें भी आपकी कंधे और आपकी गर्दन आगे की तरफ झुके रहते हैं, जो कि एक गलत पोस्चर है। ड्राइविंग सीट बहुत ज़्यादा नीचे होती है या आपकी हाइट कम है, तो आप अगर इस तरह से गर्दन करके ड्राइव करते हैं तो इससे एक ज़्यादा स्ट्रेस पड़ने लगता है गर्दन के ऊपर, ये भी एक पेन का कारण बनता है। तो अगर आपकी हाइट कम है तो आप सीट पर कोई कुशन, कोई गद्दा रख लीजिए ताकि आपकी हाइट लेवल में आ जाए स्टीयरिंग से, और स्टीयरिंग आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर ना हो। तो इसके लिए आप अपनी सीट और अपनी बॉडी के बीच में एक कुशन या एक बैक रेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं गर्दन के दर्द के पीछे। आपकी गर्दन के दर्द के पीछे भी इनमें से कोई एक या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप अपने गर्दन के दर्द के पीछे के कारण को पहले पहचानें, उस पर वर्क करें, उसको दूर करने की कोशिश करें, फिर ट्रीटमेंट करें। इस तरह से अगर आप करते हैं, और यही सही तरीका है गर्दन के दर्द को ट्रीट करने का, इस तरह से अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी आप अपने गर्दन के दर्द को परमानेंट क्योर कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।